नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप मंथली 7,600 रुपये देके हर साल 1 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट अपने सीधे खाते में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। यह एक प्लान है जो कि पोस्ट ऑफिस में ही आप इसे चालू कर सकते हैं। इस प्लान को मैंने डिज़ाइन किया है। पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है जिसे आप जानते होंगे, फेमस स्कीम है आरडी डिपॉजिट, जिसे रिकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं। इस प्लान में आप मंथली 7,600 रुपये देके हर साल 1-1 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं। इसमें आपको प्लानिंग करना होगा। मैंने एक प्लान प्रेजेंटेशन बताया है जो कि मैं आगे वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको ये खाते को चालू करना है और कैसे कैसे आप ये खाते को बंद करते जाएंगे तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट हर साल 1-1 लाख रुपए का मिलता रहेगा। दोस्तों, इसमें आपको क्या होगा, हम देखिए पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में जमा तो करते हैं हर साल, हर महीने जमा करके 5 साल के बाद आप मैच्योरिटी ले लेते हैं। किंतु इस प्लान में आपको हर साल जैसे कंटिन्यू आप जमा करते रहेंगे और आपको कंटिन्यू साल का 1 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता रहेगा। इस मैच्योरिटी अमाउंट को आप चाहे तो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं या आपका कोई भी ईयरली प्लान होगा उसके हिसाब से आप इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। ये आप छोटे हो या बड़े हो, कोई भी एज ग्रुप के हैं, अगर आप 7,600 रुपये मंथली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उस हिसाब से इस प्लान को चालू कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया है 7,600 के हिसाब से, जिसमें आप मंथली ईयरली 1 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं 2 लाख रुपए मैच्योरिटी का तो उस हिसाब से आपको डिपॉजिट अमाउंट डबल करनी होगी। इस 1 लाख रुपए को आप बहुत प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन के लिए हो या आप ईयरली आपका कोई प्लानिंग हो जिसमें आपको हर साल पैसे जमा करते रहते होंगे, जैसे कि LIC लाइफ इंश्योरेंस है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस। तो आपके वो भी जो खर्चे हैं इजीली मैनेज हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी ये टर्म डिपॉजिट चलता रहेगा रेगुलरली और आपको ईयरली पेंशन के हिसाब से इसमें अमाउंट मिलता रहेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि ये प्लान को आपको किस हिसाब से पोस्ट ऑफिस में ओपन करना है और इसका बेनिफिट लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे 7,600 मंथली दे के हमें हर साल 1 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जो मंथली 7,600 रुपया हमको डिपॉजिट करने हैं। इसे 6 अकाउंट पार्ट में आपको आरडी अकाउंट खोलनी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1,450 रुपये की, 1,350 रुपये की, 1,300 रुपये की, 1,250 रुपये की, 1,150 रुपये और 1,100। ये 6 पार्ट में आपको इस अमाउंट को डिवाइड करके आरडी अकाउंट खोलना है और 5 साल तक कंटिन्यू करना है। सपोज हम 7,600 की एक अकाउंट भी खोलते हैं तो 5 साल के बाद हमें एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। अगर आपको एक लमसम अमाउंट चाहिए तो आप उसी हिसाब से खोल सकते हैं, पर अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए हर साल 1-1 लाख रुपए तो आपको इस प्रकार से खोलना होगा। तो चलिए इसके आगे चार्ट देखते हैं कि कैसे हमको ये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर हेडिंग में 5 साल का ये डिपॉजिट है। हमने अगर 1,450 रुपया प्रति माह करके 60 महीना तक जमा किया है तो हमारा 87,000 डिपॉजिट होता है। उसी प्रकार से 1,350 रुपये करके 60 महीने अगर जमा करते हैं तो 81,000 रुपये जमा होता है। 1,300 रुपये प्रति माह करके 60 महीने अगर जमा करते हैं तो 78,000 रुपये का टोटल डिपॉजिट अमाउंट होता है। 1,250 के हिसाब से 60 महीना में 75,000 का जमा हुआ। 1,150 के हिसाब से 60 महीना के लिए 69,000 का डिपॉजिट होता है और 1,100 रुपये मंथली के हिसाब से 60 महीना अगर हम जमा करते हैं तो कुल मिलाकर 66,000 रुपये का जमा होता है। तो दोस्तों ये है वो अमाउंट जो हमें 5 साल में डिपॉजिट करना है। बस यही है, 6 पार्ट में अकाउंट खोलना है। अब इस आरडी को एक एक साल के बाद हमारा मैच्योरिटी जैसे होता रहेगा उस हिसाब से हमें पेंशन मिलता रहेगा, यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे। तो कैसे मिलेंगे ये देखते हैं। यहाँ जैसे आपने 5 साल तक जमा किया मैच्योरिटी, 5 साल यानी कि 60 महीना के बाद ये मैच्योरिटी जब होगा तो आपको 1,01,060 रुपये का डिपॉजिट अमाउंट मिलेगा। मैंने यहाँ दोस्तों एक एग्जाम्पल भी लिया है जिससे कि आप बहुत क्लियर तरीके से समझ सके। अगर ये 7,600 रुपया जो पार्ट वाइज है इसे हम 2020 में खोलते हैं तो हमारा 5 साल के बाद यानी कि 2025 में, आप यहाँ देख सकते हैं मैच्योरिटी है 2025 में, हमारा 5 साल के बाद ये मैच्योरिटी अमाउंट होता है। और उसी प्रकार से फिर उस नेक्स्ट ईयर हम 1,350 रुपये की आरडी जो हमारा 5 साल तक हमने जमा किया था 81,000 रुपये, इसे 1 साल के लिए छोड़ देना है विदाउट डिपॉजिट। इसमें हमें और फर्दर डिपॉजिट नहीं करना है। तो आप 6 साल के बाद अगर इस आरडी को उठाएंगे तो आपको 99,667 रुपीज़ का रिटर्न मिलेगा, जो कि 2026 में आपको ये मिलेगा।
फिर अगर उसी प्रकार से 1300 रुपये की आरडी में हमने जो 78,000 जमा किए थे और उसे 5 साल तक जमा किया था, उसे आप 2 साल के लिए छोड़ दीजिए विदाउट डिपॉजिट, तो 7 साल के बाद आपको 1,01,665 रुपये का मैच्योरिटी मिलेगा, जो कि 2027 में है। उसी प्रकार 1,250 रुपये की आरडी में आपने जो 75,000 रुपये जमा किए थे, तो 3 साल के बाद, अब 5 साल तक जमा किया था आपने, 3 साल के बाद यानी कि 8 साल के बाद आप उठाते हैं, तो आपको 1,03,549 रुपये का मैच्योरिटी मिलता है, जो कि 2028 में है। 1150 की आरडी को आपने 60 महीना जमा किया है 69,000, तो आप उसे 4 साल के बाद उठाएंगे, तो आपको 9 ईयर्स या 108 महीना के बाद उठाते हैं, तो आपको 1,09,12 रुपये का रिटर्न मिलेगा 2029 में। और उसी प्रकार अगर 1,100 रुपये की आरडी को आपने जो जमा किया था 5 साल के लिए 66,000 रुपये, अब 10 साल के बाद उठाते हैं, तो आपको 1,02,246 रुपये का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है 2030 में। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारा ये जो कंसेप्ट है किसी को पता नहीं होता है कि हम इस प्रकार से भी प्लानिंग करते हैं। आरडी की खास बात ये होती है, अगर हम 5 साल के बाद अगर डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो उसमें विदाउट डिपॉजिट भी हमारा पूरे साल भर अगर हमारा अकाउंट रहता है, तो हमें आरडी का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें मिलता रहेगा। करंटली आरडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.8%, तो ये वो इस हिसाब से कैलकुलेशन है। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने 5 साल के लिए जमा किया 2020 से 2025 तक हमने जमा किया, और 2025 से हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलना चालू हो जाएगा हर एक साल। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ टाइम के लिए ऐसा हर साल 1-1 लाख रुपए का अमाउंट मिलता रहे, तो जब 2025 में आपके ये 7,600 के अमाउंट आपने 60 महीने तक डिपॉजिट कर दिया, तो फिर 61वें महीने यानी कि 2025 में फिर आप 7,600 की इसी प्रकार से 6 आरडी खोल सकते हैं। और 2025 के बाद जैसे आपको ये 2030 तक यहाँ मिल गया, तो वो 2031 से आपको फिर ये 1-1 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता रहेगा। तो जैसे आप आरडी खत्म होने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, तो आपको वैसे ही हर 5 साल के लिए मैच्योरिटी अमाउंट मिलता रहेगा। दोस्तों, डिफरेंस इसमें इतना ही होगा, यहाँ मैंने जो ये अभी अमाउंट लिखा है 2020 के हिसाब से, ये आपका गारंटेड अमाउंट है, क्योंकि ये आप जब आरडी खोल देंगे ये आपका 5 साल के लिए फिक्स हो जाएगा, यानी कि 5 साल तक डिपॉजिट जो किया और आपको 10 साल तक जो मिलेगा वो आपका फिक्स हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर आप 2025 में जब फिर से 7,600 की आरडी खोलेंगे इस पार्ट में, 6 अकाउंट के पार्ट में, तो उस समय 2025 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अगर वह 5.8 से ज़्यादा कम होगा तो आपको कम रिटर्न थोड़ा मिलेगा, और 5.8 से ज़्यादा होगा तो आपको उस हिसाब से रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो आप उस समय आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसे फर्दर कंटिन्यू और खोलना है या नहीं खोलना है। बट आप अगर इस प्रकार से खोलते हैं, तो आपका हर साल 1-1 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट आएगा, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, आपको काम में आता रहेगा। आप इससे, जैसे कि मैंने बताया था, आप इससे अपने ईयरली डिपॉजिट्स, प्रीमियम्स है LIC की, वो पे कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, कहीं घूमने का अपना प्रोग्राम है, साल में एक बार जाते हैं, तो उस पैसे को इसमें से कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको इसमें धीरे धीरे पता नहीं चलेगा, पर आपका ईयरली प्लानिंग होता रहेगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से कंसेप्ट डिजाइन किया गया था। इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में और बता देता हूँ इसके क्या क्या फीचर्स है। ये अकाउंट कौन कौन खोल सकता है। ये अकाउंट सिंगल एडल्ट जॉइंट अकाउंट भी खोल सकता है, और गार्डियन माइनर के नाम पे भी खोला जा सकता है। इस अकाउंट को आप कैश और चेक के द्वारा खोल सकते हैं। इस अकाउंट में, जैसे कि आप यहाँ आपने देखा, अगर आप 7,600 के अकाउंट एक खोलते हैं तो आपको एक पे ही लोन ले सकते हैं, पर अगर आप चाहें 6 अकाउंट में से, तो आप किसी एक पे भी लोन ले सकते हैं। 50% 1 साल के बाद आप लोन ले सकते हैं। प्री मैच्योर की भी इसमें फैसिलिटी दी है। आप 3 साल के बाद कभी भी प्री मैच्योरिटी आरडी को कर सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ नॉमिनेशन की फैसिलिटी दी है। आप ओपनिंग के समय भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर बाद में भी ऐड करवा सकते हैं। ट्रांसफर की अगर बात करें तो आप अपने आरडी अकाउंट को किसी एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करा सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में कितने भी नंबर ऑफ आरडी अकाउंट्स को खोल सकते हैं, इस पर कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ आपको पार्टली करके जैसे 6 अकाउंट खोला है, तो आप चाहे तो बाद में फिर आपको अगर ये अच्छा लग रहा हो, तो आप 1-2 साल के बाद फिर और 6 आरडी अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस पे। और साथ ही माइनर के अगर नाम पे आपने ये अकाउंट खोला है और वो आरडी के कंटिन्यूटी के दौरान मेजर हो जाता है, तो उसे आपको कन्वर्जन करना होगा मेजोरिटी में।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है प्लान प्रेजेंटेशन का आपको पसंद आया होगा और आप इस तरह से अगर चालू करते हैं तो आपको हर साल 1 लाख रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता रहेगा। इसमें आपको डिपेंड करता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यू सेम रहता है तो आपको सेम रिटर्न मिलेगा, अगर थोड़ा कम हो जाता है तो उस हिसाब से आपको कम मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, और इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो उस हिसाब से आपको मैच्योरिटी रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। बट आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि ये आप ऐसे मंथली डिपॉजिट करके हर साल 1 लाख रुपए का अराउंड पेंशन या आप चाहे तो रिटर्न पा सकते हैं, वो भी गारंटेड, जो कि पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया का भरोसा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस कंसेप्ट को समझ सके और इस प्रकार से आरडी खोल के बेनिफिट पा सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं ऐसी वीडियोस पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।